हाय, मेरा नाम है श्रीजीत और आप देख रहे हैं बैक बाइसेप्स। फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन वर्सेस स्लो एक्टिंग प्रोटीन मैटर इसलिए करता है क्योंकि फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन और स्लो एक्टिंग प्रोटीन के बीच में कुछ जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है, वो आपका डाइजेशन रेट में आता है। बिकॉज़ जो फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन, और मैं यहाँ पे प्रोटीन की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंप्लीट प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। अब इसमें आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि मैं यहाँ पे मतलब इनकम्प्लीट प्रोटीन को कंपेयर कर रहा हूँ, नहीं। मैं यहाँ पे फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन और स्लो एक्टिंग प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन और स्लो एक्टिंग प्रोटीन में जो मेजर डिफरेंस है वो डाइजेशन रेट में डिफरेंस है, विच मीन्स कि फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन कंपेयर टू स्लो एक्टिंग प्रोटीन, प्रोटीन को अमीनो एसिड में जल्दी ब्रेक डाउन कर पाता है। तो आपका माइंड में सवाल आएगा कि हम फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन फिर क्यों नहीं कंज्यूम करते हैं बार बार। सो इसका सिंपल और इजी आंसर ये है कि जब कभी भी आपका बॉडी मतलब एक्सरसाइज मतलब पोस्ट एक्सरसाइज, जब आप इंटेंस एक्सरसाइज किए रहते हैं, इंटेंस वेट ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद आपका जो बॉडी का एनाबॉलिक विंडो है, जब मतलब बॉडी का मसल प्रोटीन सिंथेसिस अपना पीक में रहता है, तो वो टाइम में बॉडी को इमीडिएट सप्लाई ऑफ एमिनो एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि हम स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन कंज्यूम करके नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो अगर अपन स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन अगर एक्सरसाइज के बाद किए तो कुछ ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाएगा? देखिए, लॉस तो उतना बड़ा नहीं होगा, बट आप जो ये जो एनाबॉलिक विंडो का जो बेनिफिट उठा सकते हैं, जहाँ पे बॉडी ज़्यादा जल्दी अमीनो एसिड को मसल रिकवरी के लिए यूटिलाइज़ कर सकता है, वो चीज़ आपका मिस आउट हो जाएगा। अगर आप फास्ट एक्टिंग प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते, फास्ट एक्टिंग प्रोटीन जो कि बेसिकली मैं यहाँ पे वे प्रोटीन को टारगेट कर रहा हूँ, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप स्लो एक्टिंग प्रोटीन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। बट अगर अफोर्ड कर पाते हैं तो फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन को पोस्ट एक्सरसाइज यूज़ करना एक बहुत ही बेनिफिशियल वे होगा आपका मसल रिकवरी के लिए। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए, वे प्रोटीन बॉडी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर पाता है अमीनो एसिड में, जो कि आपका इमीडिएट सप्लाई होता है जो अफेक्टेड एरिया, माने जो एरिया को आप हिट करते हैं, मतलब जो एरिया को ट्रेन किया, सपोज आपने बाइसेप्स ट्रेन किया या आपने लेग्स को ट्रेन किया, सो अफेक्टेड एरियाज में एमिनो एसिड सप्लाई बहुत क्विक फॉर्म में फ्लो होता है, जिस वजह से फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन बहुत बेनिफिशियल मतलब साबित होता है स्टार्टिंग के जो कुछ आवर्स होते रहते हैं पोस्ट एक्सरसाइज। अब आपको माइंड में एक सवाल आएगा, फिर हम लोग स्लो एक्टिंग प्रोटीन कंज्यूम ही क्यों करते हैं? सो इसका सीधा सरल आंसर ये है कि जब आप फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हैं, क्योंकि आपका माइंड में ये भी तो सवाल आ सकता है कि फिर मैं जो दिन का जो रिक्वायरमेंट है, हाँ सोच लीजिए 100 ग्राम्स रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का, सो वो एक ही बार में क्यों नहीं कंज्यूम कर लेता फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन पोस्ट एक्सरसाइज? बिकॉज जो फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन जो है उसका जो डाइजेशन रेट भले ही ज़्यादा है, लेकिन एमिनो एसिड जो बॉडी यूटिलाइज करेगा उसका तो लिमिटेशन है ना। ऐसा नहीं है कि आपका जो एनाबॉलिक विंडो मीन्स 8 आवर्स 9 आवर्स के लिए रहेगा, वो पोस्ट एक्सरसाइज जस्ट 1 to 2 आवर्स के लिए रहता है। पोस्ट 1 to 2 आवर्स बॉडी अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आ जाता है। तो आप ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन अगर आप एक ह्यूज अमाउंट में कंज्यूम कर लिए तो वो कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। चांसेस आर मोर कि उसमें से जो मैक्सिमम प्रोटीन जो एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन होगा वो आपका ब्लड एमिनो एसिड से ही, ब्लड में एमिनो एसिड जो कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, विच मीन्स कि प्रोटीन का वेस्टेज होगा। सो इससे बेटर है कि आप प्रोटीन वेस्टेज करें, आप एक बेसिक अमाउंट ऑफ मतलब प्रोटीन कंज्यूम करें पोस्ट एक्सरसाइज, और उसके बाद अगर आप मतलब डिनर अगर कर रहे हैं या कोई मील ले रहे हैं, सो उसमें आप फिर स्लो एक्टिंग प्रोटीन को इंक्लूड कर सकते हैं। अब मैं स्लो एक्टिंग प्रोटीन की बात किया तो आपको माइंड में फिर आएगा कि स्लो एक्टिंग फिर प्रोटीन हम लोग को ज़रूरत क्यों है? तो स्लो एक्टिंग प्रोटीन इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि जो फर्स्ट एक्टिंग प्रोटीन का जो कन्वर्शन रेट है आपका, मतलब बॉडी उसको जो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बहुत जल्दी कन्वर्ट कर देता है, तो ये उसका सबसे बड़ा प्रोज भी है और कॉन्स भी है। प्रो इसीलिए क्योंकि बहुत जल्दी एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है और वो एमिनो एसिड का सप्लाई आप मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉन्स इसीलिए क्योंकि जल्दी ब्रेक डाउन करता है और अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किए तो वो ब्लड एमिनो एसिड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज़ करता है, जो कि मैक्सिमम टाइम्स आपका एमिनो एसिड ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिस वजह से प्रोटीन हम लोग जो कंज्यूम करते हैं वो वेस्ट होता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किए तो ये टाइम में आपका स्लो एक्टिंग प्रोटीन स्टेप इन करता है। सो स्लो एक्टिंग प्रोटीन का मेजर फंक्शन क्या है? सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी का सिर्फ फंक्शन मसल प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता है। प्रोटीन के और भी एसेंशियल फंक्शन है बॉडी के, जो कि
जिसके लिए हमें बॉडी को प्रोटीन देना ज़रूरी है। जैसे कि प्रोटीन आपका हार्मोन प्रोडक्शन में काम आता है, एंजाइम फंक्शन के लिए काम आता है, कार्टिलेज के लिए काम आता है, लिगामेंट्स के लिए काम आता है, टेंडन्स के लिए, जो भी है। सो ये सब चीज़ के लिए आपका प्रोटीन का बहुत ज़्यादा हमें बॉडी को नीड होता है। तो अब क्या होता है कि जब बॉडी जल्दी से प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, तो वो जो अमीनो एसिड जो है ब्लड में जो प्रेज़ेंट है, वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट भी तो हो सके उतना स्पीड से जितना स्पीड से बॉडी का रिक्वायरमेंट है। तो ये टाइम में हम लोग प्रोटीन को वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे बेटर ये है कि आप ये सब में स्लो एक्टिंग प्रोटीन को इंक्लूड करें। बिकॉज़ स्लो एक्टिंग प्रोटीन भले ही प्रोटीन को स्लोली आपका अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन वो आपका बॉडी को एक स्लो रेट में जहाँ रिक्वायर्ड एरियाज़, बॉडी के जो रिक्वायर्ड एरियाज़, वहाँ पे आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है एज़ पर द नीड। सो बॉडी को मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन के ऊपर रिलाई नहीं करना पड़ता है अगर आप जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे थ्रू आउट द डे। सो प्रोटीन रिक्वायरमेंट का मतलब है कि स्लो एक्टिंग प्रोटीन। अब अपने अगर हर एक मील में अगर आप प्रोटीन मीन्स कुछ क्वांटिटी में कंज्यूम कर रहे हैं तो बॉडी को इनफ प्रोटीन मिल जाता है थ्रू आउट द डे अपना जो फंक्शंस है उसके लिए। सो दिस इज़ वाई आपको स्लो एक्टिंग प्रोटीन भी अपने मील में इंक्लूड करना चाहिए। और स्लो एक्टिंग प्रोटीन का सबसे बेसिक जो मैं बताऊंगा वो आपका मील के फॉर्म में जो आप कंज्यूम करते हैं, फिर चाहे वो एग्स हुआ या मीट हुआ या पनीर हुआ या कुछ भी हुआ जो आप कंज्यूम करते हैं, मतलब मील के फॉर्म में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट फॉर्म, मतलब वे प्रोटीन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मील्स की बात कर रहा हूँ जो आप होल फूड जो कंज्यूम करते हैं। सो होल फूड को सीधा सरल भाषा में मैं बोलता हूँ यहाँ पे आपका स्लो एक्टिंग प्रोटीन। अब सोच लीजिए कि आप वेजिटेरियन हैं, तो आपका डेफिनेट सा बात है कि चांसेस आर मोर कि आपका जो प्रोटीन आप जो कंज्यूम कर रहे हैं मील के थ्रू से वो कम रहेगा कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। सो इसमें आप क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे कि आपका फास्ट एक्टिंग प्रोटीन का बेनिफिट भी आप पूरा नहीं ले पा रहे हैं और स्लो एक्टिंग प्रोटीन आपको मतलब आपका नहीं हो पाता बिकॉज मील्स में नहीं प्रेजेंट हो पाता। आप पनीर खाए तो एक दो टाइम खाए, हर दिन तो पनीर नहीं खाएंगे या समथिंग लाइक दैट। सो ये टाइम में आप एक काम कर सकते हैं, वो है आपका फास्ट एक्टिंग प्रोटीन का आप स्लो एक्टिंग प्रोटीन भी बना सकते हैं। कैसे? उसमें एक स्पून पीनट बटर दे दीजिए या ओट्स मिला दीजिए या किसी और फूड के साथ मतलब कंज्यूम कीजिए, या समटाइम्स लोग वे प्रोटीन को दूध के साथ मिला के भी पीते हैं या आपका ओट मिल बना के भी पीते हैं, खाते हैं। सो दिस इज़ हाउ आप फास्ट एक्टिंग प्रोटीन को स्लो एक्टिंग प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स ऑल। आई होप कि आपको समझ आया होगा फास्ट एक्टिंग प्रोटीन वर्सेस स्लो एक्टिंग प्रोटीन का डिफरेंस।